प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा नवंबर महीने में संपूर्ण महीने का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या परेशानियां उत्पन्न होती हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष साझा करूंगा। प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम अगर नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को देखा जाए तो देखिए, आपके कर्म क्षेत्र में शनि विराजमान है मकर राशि में। मकर राशि जो होता है यह शनि का स्वयं अपना राशि होता है और काल पुरुष के कुंडली में शनि जो होते हैं कर्म क्षेत्र के अलावा मकर राशि के स्वामी भी हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है कि मंगल की जो है चौथी दृष्टि भी जो उच्च की दृष्टि होती है वह भी आपके कुंडली में नवंबर के महीने में कर्म क्षेत्र पे पड़ने वाला है। और 20 नवंबर तक बृहस्पति जो शनि के साथ नीच भंग राजयोग की स्थिति में है, 20 नवंबर तक ये भी मकर राशि में रहेंगे। मेष लग्न और राशि वाले, यह स्पष्ट तौर पे प्रमाणित हो रहा है कि कर्म क्षेत्र में सस योग शनि के द्वारा, नीच भंग राजयोग बृहस्पति के द्वारा और मंगल का मित्र राशि के साथ स्थित होकर के चौथी दृष्टि से उच्च की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे, राहु जो ऑलरेडी नौवीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जहां पे राहु भी कर्म क्षेत्र के कारक तत्व तो होते हैं, तो आपके लिए नवंबर का महीना अत्यधिक लाभकारी रहेगा। यानी पूरे नवंबर के महीने में नए नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। व्यापार जगत में बहुत उछाल देखने को मिलेगा। जो बहुत दिनों से जिनकी नौकरियां चली गई थी वह लग जाएंगी। इसके अलावा जो है जिन लोगों के जीवन में बहुत पुराने एग्जामिनेशन हुए थे लेकिन उसके रिजल्ट बहुत फेवर में नहीं आ रहे थे, वह फेवर में आने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बृहस्पति नीच भंग राजयोग की स्थिति में है, ज्ञान कारक और धन कारक भी है, तो व्यापार इतना चलेगा कि धन की प्राप्ति अत्यधिक होने लगेगी और नौकरी में इतना तरक्की के रास्ते खुलेंगे कि आपकी ख्याति लोगों के समक्ष फैलनी चालू हो जाएंगी। 20 नवंबर से बृहस्पति जो है वह आय स्थान में चले जाएंगे जो आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक हैं और इसके अलावा द्वादश स्थिति के भी मालिक हैं। यानी 20 नवंबर के बाद कर्म क्षेत्रों में खास करके व्यापार जगत में आपका भाग्य उन्नति बहुत अच्छा होने लगेगा और नौकरी के क्षेत्र में जो है आपके प्रमोशन और पदोन्नति के विशेष रास्ते देखने मिलने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी देखना है कि अभी सूर्य नीचगत चल रहा है। सूर्य प्रत्येक मनुष्य के आत्मा कारक होते हैं, अतः यह जो है 16 नवंबर को अष्टमेश मित्रगत राशि मंगल की राशि में आ जाएंगे। इसका अर्थ यह भी होता है कि पंचमेश आपका प्रबल हो जाएगा। जब पंचमेश आपका प्रबल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक कहीं भी बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं, तो जब पंचमेश आपका प्रबल हो जाएगा तो आपको खास करके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा के शेयर काम से रिलेटेड और इसके अलावा जो है आपके जीवन में रिसर्च वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बहुत बड़े स्थितियां देखने को मिलती हैं, बहुत ज्यादा सफलता के रास्ते देखने को मिलते हैं। अगर हम आपकी कुंडली में चर्चा करें कि कैसा रहेगा नौकरी और करियर यानी जॉब के अलावा विदेश यात्रा की स्थिति, देखिए विदेश यात्रा का स्वामी आपकी कुंडली में जो है वह है तो एक्चुअल में बृहस्पति। अब बृहस्पति नीच भंग राजयोग की स्थिति में, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं लेकिन शनि के साथ इनके नीच भंग राजयोग बन रही है और भाग्य के भी मालिक आपकी कुंडली में बृहस्पति होते हैं। सर्वप्रथम पूरा का पूरा नवंबर महीने तक बुध जो है शुक्र जो है भाग्य स्थान में बैठा रहेगा, यानी द्वितीय का भाग्येश हो जाना, द्वादश का जो है आय स्थान में चला जाना बृहस्पति का, समगृह राशि शनि की राशि कुंभ में, तो यह दिखाता है कि 20 नवंबर के बाद विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर मिलेंगे और 20 नवंबर के बाद आपके जीवन में विदेशों से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी योग बहुत ही अच्छे देखने मिलने चालू हो जाएंगे। अगर हम बात करें कैसा रहेगा आय और धन की स्थिति, क्योंकि इसके बिना तो संसार अब चलता ही नहीं है। अगर आय की बात करें तो आय स्थान कारक आपकी कुंडली में शनि है जो कर्म क्षेत्र में स्वयं अपनी राशि में बैठ करके स्वगृह के साथ में नीच भंग राजयोग के साथ में सस योग बना करके रखे हुए हैं और धन कारक जो है आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। तात्पर्य बहुत ही अच्छे से समझने वाली बात है कि आय स्थान पे बृहस्पति का विराजमान होना ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है
कि पूरी कुंडली में एक बृहस्पति ही ऐसा होता है जो अकेले बैठा हो तो बहुत शुभकारी फल देता है। जब ये कुंभ राशि में जाएंगे तो अकेले हो जाएंगे और ये लाभकारी फल देना चालू कर देगा। यानी धन का मालिक भाग्य स्थान में और आय स्थान पे बृहस्पति का विराजमान होना यह प्रतीत कराता है कि पूरे महीने आपका अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि इधर बृहस्पति जो है वो नीच भंग राजयोग में है और आय का मालिक जो है कर्म क्षेत्र में सस योग में है और धन का मालिक भी जो है आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। यानी पूरे महीने धन में कमी नहीं होगी, आय में कमी नहीं होगी और 20 नवंबर के बाद इतना पैसा आएगा कि आप जो है क्षण भर में कर्ज की मुक्ति भी करना चालू कर देंगे। आय के साथ में कर्ज की बात कर लेते हैं तो देखिए, कर्ज कारक बुध जो है ये जो है 2 नवंबर से 21 नवंबर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 2 नवंबर से 21 नवंबर तक ये फिर तुला में आ जाएंगे, फिर वृश्चिक में आ जाएंगे 21 नवंबर के बाद। तो जिसका अर्थ ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि बुध जो है आपकी कुंडली में 21 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे 2 नवंबर से। तो जिसका अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति ये महीने होने ही होने हैं और द्वादश जब 20 नवंबर से आय स्थान में आ जाएंगे तो आपके कर्ज के मुक्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर हम बात करना चाहें कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक स्थितियों का हाल और साथ में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत हद तक आपके जीवन में मित्र की स्थितियों के बारे में। देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं दाम्पत्य जीवन और प्रेम स्थितियों का हाल। दाम्पत्य जीवन में आपकी कुंडली में नीच का सूर्य बैठा हुआ है और मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल कुमार ग्रह है तो ये कभी नहीं चाहता कि विवाह हो और नीच का सूर्य तो ऐसे विवाह होने देगा ही नहीं। तो यही कारण है कि अभी आपके जीवन में मतभेद, अस्थिरता, झगड़े और ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे। और द्वितीय स्थान पे राहु, हालांकि द्वितीय का आधिपत्य जो है आपकी कुंडली में शुक्र भाग्य स्थान में है, परंतु पंचमेश जो प्रेम कारक ग्रह होता है वो नीचस्थ जो है आपकी कुंडली के 7वें घर पे बैठा हुआ है सूर्य। तो आपकी कुंडली में स्पष्ट तौर पे समझनी पड़ेंगे कि 16 नवंबर तक वैवाहिक जीवन में परेशानी रहेगा। 16 नवंबर तक जो है आपके जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। 16 नवंबर तक जो है मेंटल टेंशन, अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे। 16 नवंबर के बाद प्रेम की स्थितियों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। 16 नवंबर के बाद विवाह के रिश्ते अच्छे आने लगेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वह मित्रगत राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। जिसका अर्थ यह होता है कि प्रेम से विवाह के योगों में और स्वयं विवाह की स्थितियों में और वैवाहिक जीवन का जो सुधार रहेगा आपके जीवन में वो स्पष्ट तौर पे 16 नवंबर के बाद अच्छा होना चालू हो जाएगा। इस बात की 100% श्योरिटी और गारंटी भी है। पारिवारिक तालमेल की बात करें तो शुक्र जो है वो भाग्य स्थान में है तो पारिवारिक तालमेल तो अच्छा रहेगा। अगर हम लोग बात करें छोटे भाई बहनों की स्थिति कैसे रहने वाली है तो देखिए, छोटे भाई बहनों का कारक जो है आपकी कुंडली में बुध है, जो 2 नवंबर तक कन्या में उच्च का है, फिर 2 नवंबर से 21 नवंबर तक तुला में, फिर वृश्चिक में आ जाएंगे। तो जिसका अर्थ यह है कि छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि 2 नवंबर से कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब हो रहे थे वह भी आपके सुधर जाएंगे। बड़े भाई बहनों से तालमेल आपके पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। 20 नवंबर के बाद उन लोगों से धन और इसके अलावा जो है फ्यूचर में कुछ बड़ा करने के लिए बेहतरीन सपोर्ट मिलने की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर हम बात करें कैसा रहेगा संपत्ति का हाल, क्योंकि संपत्ति बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। जिस प्रकार से लोगों के लिए धन आवश्यक है उसी प्रकार से संपत्ति भी आवश्यक है। तो संपत्ति कारक जो है आपकी कुंडली में वो चंद्रमा है। और यहाँ पे एक तथ्य देखने वाली बात है, संपत्ति कारक ग्रह कौन होता है? शनि भी होते हैं, बृहस्पति भी होते हैं। तो संपत्ति कारक स्थान पर ये देखिए कि आपकी कुंडली में शनि की जो है 7वीं दृष्टि वो चतुर्थ स्थान पे है और बृहस्पति की भी जो है ये 7वीं दृष्टि उच्च का चतुर्थ स्थान पे है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपकी कुंडली में संपत्ति सुख का मालिक सूर्य भले ही 16 तारीख तक नीचस्थ है, तो आपकी कुंडली में पूरे महीने वाहन संपत्ति के योग बनते हैं। 16 तारीख के बाद इस योग में विशेष प्रबलता देखने को मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन की जो समस्याएं हैं वह आपके 21 नवंबर तक सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये भी है कि पारिवारिक विवाद में जो माता पिता आपके फेवर में नहीं आ रहे थे वह भी आने प्रॉपर तैयार हो जाएंगे, बल्कि 16 नवंबर के बाद उसमें बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। माता पिता से पूरे तालमेल आपके महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। माता से तालमेल भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके मातृ स्थान पे 20 नवंबर तक बृहस्पति की दृष्टि है, फिर शनि की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। हालांकि कर्म क्षेत्र का शनि यहाँ विराजमान है
तो जो कर्म क्षेत्र पिता का घर होता है, तो यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हो रहा है कि पूरे महीने आपके माता पिता के साथ संपत्ति के लाभों में कहीं से कोई दिक्कत है ही नहीं। सामाजिकता व्यवहारिकता भी पूरे महीने बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान कारक देखिए आपकी कुंडली में शिक्षा कारक, संतान कारक, बुद्धि कारक सूर्यदेव 16 तारीख तक नीचस्थ है। अतः 16 तारीख तक आपकी कुंडली में जो है शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। 16 तारीख तक जो है आपके जीवन में परेशानियों का दौर थोड़ा सा रहेगा संतान के फ्यूचर को लेकर के। इसके अलावा जो है समझिए कि अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता को लेकर के 16 नवंबर से सूर्य नीचगत हट जाएंगे क्योंकि वृश्चिक में आ जाएंगे, और 20 नवंबर से जब बृहस्पति आय स्थान में आएंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से जो है देखना चालू कर देंगे पंचम स्थान को, जो मित्रगत राशि सूर्य है, और यहाँ पे बृहस्पति कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। तो आपके 16 नवंबर के बाद शिक्षा में और संतान में बढ़ोतरी के रास्ते दिखते हैं। 16 नवंबर से पहले उनसे विवाद नहीं करना है, झगड़े नहीं करने हैं, शांति बना के रखना है, और 20 नवंबर के बाद तो हर मामले में लाभ ही हो जाएगा। अगर हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में बुध 2 नवंबर तक तो षष्ठ स्थान पे है। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक ये तुला में, फिर वृश्चिक में आ जाएंगे। यानी आपका स्पष्ट तौर पे जो है 21 नवंबर तक खास करके पेट की समस्या, गले में टॉन्सिल की समस्या, सिर दर्द की समस्याएं जो चल रही थी, इसमें विशेष सुधार के योग देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह भी रहेगी कि इसके बाद थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एक तथ्य है कि बृहस्पति जब 20 नवंबर को आय स्थान में आ जाएंगे तो पेट संबंधित, लीवर, शुगर, डायबिटिक से रिलेटेड समस्याओं से मुक्ति मिलने चालू हो जाएंगे। अगर केस मुकदमा की बात कर ले, केस मुकदमा कारक देखिए आपकी कुंडली मंगल केंद्रस्थ है, और द्वादश बृहस्पति जो है वो 20 तारीख से आय स्थान में आ जाएंगे। तो अर्थ यही स्पष्ट तौर पे होता है कि 20 नवंबर तक केस मुकदमा में थोड़े आपके सफलताएं मिलने चालू हो जाएंगे, लेकिन 20 नवंबर के बाद केस मुकदमा में पूर्ण रूपेण से आप विजय प्राप्त करिएगा। अगर पूरे महीने उपाय की बात करें तो क्या है, देखिए सूर्य 7वें घर से अष्टम आएंगे। अष्टम स्थान ठीक नहीं होता, हालांकि पंचमेश का अधिपति अष्टम में आ रहे तो ज्यादा नुकसानदायी नहीं है, लेकिन आपको 16 तारीख के बाद जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम या फिर सूर्य चालीसा या प्रत्येक दिन सूर्य को जल देना चाहिए, जल में गुड़ अवश्य डालने हैं। इसके अलावा पूरे महीने जो है आपको परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को रोटी दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए। और क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तौर पे यह प्रमाणित हो रहा है कि 20 तारीख तक नीच भंग योग रहेगा, यानी बृहस्पति को जितना बल दिया जाए उतना बेहतर है। अतः आप जो है 20 नवंबर तक जो है ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करिए, क्योंकि इसके बाद तो बृहस्पति आय स्थान में आ जाएंगे जो शुभकारी रहेगा। तो प्रिय मेष लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का हाल, इसकी संपूर्ण जानकारी यानी संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आपको संतुष्टि मिली होगी। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।